ओम सैनी सर, ये जो दृश्य है क्या कहता है, एक तो ये समझना जरूरी है, लेकिन मैं उसके पहले एक चीज बता दूं। सोशल मीडिया पर चकल्लस ये चल रही है, लोगों का अंदाजा, कयासों का दौर जो है वो ये कह रहा है कि मोदी जी वसुंधरा राजे सिंधिया के पास पहुंचे और इन्होंने पूछा कि राजस्थान के क्या हालचाल है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जवाब दिया कि मुझसे क्या पूछते हैं, जाकर के भजन लाल शर्मा से पूछिए जिनको आपने चुना है। ओम सैनी सर। देखिए राय साहब, ये संवाद ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि संवाद के पहले जो पहली लड़ाई हुई थी वो लोकसभा के जो 2014 के चुनाव तो उससे पहले हुई थी, और वो दिसंबर का महीना था। और हम लोग देख रहे थे ठीक से, तो जिस तरीके, जिस ताव के साथ में और जिस तेवर के साथ में मोदी जी घूम रहे थे और कह रहे थे कि अब जैसे वो शासन में आ ही जाएंगे। और वसुंधरा को इस बात का ख्याल था कि 163 सीटें मैं लेके आई हूँ, जो आज तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने टच नहीं की है। तो सब मोदी का यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ चलता वसुंधरा राजे का। एक दृश्य ये है। दूसरा दृश्य यह है कि जब प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वसुंधरा रही और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके ये रक्षा मंत्री रहे, तो उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से इनसे कहा कि आप सब रिजाइन कीजिए और दिल्ली आ जाइए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई दिल्ली नहीं आऊंगी, मैं कोई रिजाइन नहीं करूंगी। बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद में इन्होंने फस से मस नहीं हुई, और वो रक्षा मंत्री जो है वो बहुत कोशिश करते रहे कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर निरंतर उन्हीं को हटना पड़ा, और गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्हीं महीनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने तो उनका जो अपना अंदाज है कि गाने गाते हुए बात करते हैं और शायराना अंदाज में होता है, उन्होंने इनको बैठा लिया और सचमुच में कहा कि अच्छा मैं रिजाइन करती हूँ। तो इन्होंने रिजाइन करने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नहीं गई, वो करने के लिए गई हमारे आडवाणी साहब के पास में। आडवाणी जी जाकर के कहा कि देखिए किस तरीके का चर्चा चल रहा है, सारे के सारे मोहरे बदलने का जो है कि सब नौजवान या पता नहीं क्या कुछ करेंगे लाने का है, ये दृश्य था। उन्होंने त्याग पत्र दे, मतलब विपक्ष के नेता पद को छोड़ दिए, क्यों काफी सारे एलिगेशन तो उन पे लगे हुए थे, और एक तरीके से काफी बंटवारा सा था पार्टी में राजस्थान में। तो एक घनश्याम तिवाड़ी एक तरफ थे, गुलाब चंद कटारिया एक तरफ थे, और साथ साथ में वसुंधरा जी की जो टीम थी वो एक अलग तरफ थी। लेकिन वसुंधरा बहुत ताकतवर थी, और ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय कहने लगी। एक जमाना था कि भरत सिंह शेखावत शेर की तरह से थे, लेकिन उनके पास में कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं आया। 200 विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें कभी नहीं ले पाए, उनको गठजोड़ से सरकार बनानी पड़ी। लेकिन पहली बार जब वसुंधरा जी की लीडरशिप में चुनाव विधानसभा के लिए गए तो 120 सीटें मिली, और भारतीय जनता पार्टी को तो सारा दबदबा हासिल हुआ जो 163 तक रहा। लेकिन उसका अंत भी उतना ही खतरनाक तरीके से हुआ, क्योंकि उनको अपना शायद ये गरूर था कि अब मुझे कोई किसी की चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो गुजरात मॉडल वाले लोग आए थे, बड़े बड़े समझदार थे, अलग किस्म के लोग थे, इन्होंने जो किया उसका नतीजा है वो भजनलाल जी की पर्ची जो आप बता रहे हैं। जो पर्ची देख करके सब हतप्रभ थे, देश भी हतप्रभ था। सारे लोग देख रहे थे कि राजनीति का ये तरीका कौन सा है। लेकिन ये जो चला, जो राजस्थान से चला कई जगह, फिर आपने देखा ही कि फिर उत्तराखंड में क्या हुआ है, दूसरी जगह क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, तो वो सब सिलसिले चले हैं। तो आज जो ये सीन बना है, इसका मुझे एक बात समझ में आती है कि निश्चित रूप से वसुंधरा राजे इस बात से वाकिफ है कि अब मोदी जी इस जगह नहीं रहेंगे, उनका दबदबा और रुतबा वैसा नहीं रहेगा जिस तरह का वो देखते रहे हैं। और जब उनका विदाई समारोह है तो उसमें कह सकते हैं कि आपने बहुत मुझे झूठ बोलिए, कहा है कि दुष्यंत को आप मिनिस्टर बनाएंगे, यानी उनका लड़का जो सांसद है पिछले 3 बार 4 बार से, और आपने वो भी नहीं किया। साथ में आप पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। तो अब आप कह गए अभिवादन कर रहे हैं, इस अभिवादन से कुछ नहीं होने वाला। अब तो जो कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, यानी कि ये नेतृत्व नहीं कोई और नेतृत्व होगा, कोई भी हो सकता है। ऐसा मुझे इनके इस सारे व्यवहार से लग रहा है कि इनको इस बात का पूरा पूरा स्पष्ट रूप से ज्ञान हो गया है कि संघ कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, और मोदी जी कहाँ है, और मोदी जी का भी ये दबदबा समाप्त होने की स्थिति में है, ऐसा लगता है जी।
ओम सैनी सर, ये जो जिस चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, आपने भी बात किया, मानसी भी कह रही हैं, अभी जो चेंज दिखाई दे रहा है, इस चेंज में एक, हालांकि इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया मानसी ने, लेकिन इस चेंज की जिम्मेदार कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक भी है, जो 300 350 सीटों से 333-34 सीटों से 240 सीटों पर लेकर के आई। अगर ये नहीं होता तो क्या ये जोड़ी कमजोर होती, ये गुजराती जोड़ी जिस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, मोदी और शाह की जोड़ी, ये कमजोर होती? क्या भाजपा पर नेताओं की इन दोनों नेताओं की पकड़ ढीली हो पाती? क्या भाजपा में ऐसे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदलती, जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा नितिन गडकरी दिखाई देते हैं, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया दिखाई देती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक सांसद ने हारने के बाद मोर्चा खोला और सीधे तौर पर पार्टी की नीतियों और पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बताया, पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया, उसने आरोप लगाया कि मुझे हरवाया गया पार्टी की तरफ से, और उस समय कई घटनाएं हुई थी लोकसभा इलेक्शंस के बाद। तो क्या बिना 240 के ये संभव होता क्या? देखिए, सियासत कोई आनंद का विषय नहीं है। सत्ता में बने रहने और सत्ता को आगे तक लेके चलना, ये बड़ा आर्ट है। और वसुंधरा राजे को मैंने देखा कि मैंने इनको जब भी देखा, जब ये बिल्कुल नौसिखिया थी और इनको कुछ राजनीति का एहसास नहीं था, भैरव सिंह जी के साथ में, भैरव सिंह जी कहा करते थे तो इनको राजनीति सिखाओ, इनको बताओ कि कैसे लोगों से मिलना है। तो सचमुच में प्रमोद महाजन वो लीडर रहा जिन्होंने इनको कुछ गुर दिए, और उसके साथ में इन्होंने राजस्थान भर का चक्कर लगाया। हर जहाँ गए उस तरह की ड्रेसेस पहनी, उस तरह की भाषा और उनके साथ में रहना, और कैसे एक लीडर बना जाता है वो इनकी मैंने देखी वो ग्रूमिंग, उस ग्रूमिंग का कमाल का असर हुआ है। जो काम भैरव सिंह शेखावत नहीं कर सके, जो बहुत कद्दावर थे और बड़े सिद्धार्थ थे विधायिका के रोल के अंदर और पार्टी के नेता के रूप में, लेकिन वो उनको लाभ नहीं मिला जो इनको एक ही बार में 120 नंबर मिल गए 200 विधानसभा के सदस्यों में से। वो अलग एक स्वरूप हो गया। और वो उसके बाद में यही लगता है कि जैसे 163 वाला जो आंकड़ा इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन से पहले 2014 में हासिल किया था, तो वो मेरा ख्याल है कि मोदी को बड़ा अखर रहा था, और इसलिए ये मानना नहीं चाहती। तो वो लगता था, हमें देख करके लगता था कि राजनीति में 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सीखा ये पहले नहीं आता था इनको। ये बड़ी दुस्साहसी और बड़ी अपने क्या कहते हैं, अपने ख्यालों की पक्की रही है, पीछे नहीं हटती थी। लेकिन इन्होंने पीछे हटी, इन्होंने देखा कि ये सब जो मॉडल गुजरात से आ रहा है वो किस तरीके से दिल्ली और हिंदुस्तान को कैसे किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। देखिए, लक्ष्य तो सब भारतीय जनता पार्टी का एक ही है कि हिंदुओं का शासन हो, बहुसंख्यकों की विजय हो, और बहुसंख्यक यूं करें। ये तो है, इनका सबका लक्ष्य है, चाहे वो मोदी हो चाहे वसुंधरा जी हो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और उसके बगैर तो न आरएसएस मिलती है, न भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलता है। तो वो सब इनको मिला और उसका नतीजा रहा ये ठीक से आगे बढ़ी। लेकिन एक बात जो इनकी मिलती है मोदी के साथ में, वो ये मिलती है कि मोदी जिस तरीके से बदला लेने की कार्यवाही करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी ये बता दिया कि मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूं, और पॉलिटिकल मोरालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई अगर कॉन्स्पिरेसी करो तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी, मेरा मौका जब लगेगा तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। आज का चित्र वही है। और ये निश्चित रूप से मुझे ये संकेत लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय लीडरशिप का जो सिलसिला चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सिलसिला चल रहा है, तो लगभग फाइनल हो गया। और उसमें मेरा ख्याल है कि मोदी की कोई शय नहीं है। ये बात वसुंधरा जी को निश्चित रूप से पता लगी है, और इसीलिए आज उन्होंने अपने पूरा तेवर दिखा दिया कि आप हाथ जोड़ के क्या खड़े हैं। मैं भी कई बार आगे आगे बढ़ करके और फॉलो करती रही और देखती रही, लेकिन आपकी नजरें इधर से उधर होती नहीं। तो वही आज उन्होंने करके दिखाया। आज आप हाथ जोड़िए और सामने से निकलिए, लेकिन अब जो आपको जिस तरह के वक्त से सामना करना पड़ेगा वो बहुत अलग किस्म का होगा। तो ये तो एक संकेत है निश्चित रूप से। और जहां तक राजस्थान में ऐसा नहीं है कि कोई लीडरशिप का कुछ वो सिलसिला है या औरतों को कभी लीडरशिप नहीं मिली। हमारे यहाँ महारानी गायत्री देवी रही है, हमारे यहाँ गिरजा व्यास रही है, हमारे यहाँ इंदिरा मायाराम रही है, हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं रही, कमला बेनीवाल रही, इनका दबदबा और रुतबा था, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा लीडर आया है, ना ना ना,
राजस्थान महिलाओं को लेकर के बहुत सुधार रहा है, इतिहास में ना रहा हो, लेकिन आजादी के बाद में निश्चित रूप से रहा है। और वसुंधरा जी लेकिन जितना तेजी से सीखती हैं और उसके बाद में एक्ट करती हैं, वो काबिले तारीफ है, वो आज देखने को मिला है। मैं तो इसको यूं ही समझ रहा हूँ जी।